हेलो बच्चों, आज हम लोग ग्रिड प्रणाली अर्थात ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रिड प्रणाली या ग्रिड सिस्टम होती क्या है, हम इसे कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित सैनिक मानचित्रों, ये सिर्फ सैनिक मानचित्रों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, सभी मानचित्रों पे होता है। सैनिक मानचित्र यहाँ पे इसलिए उल्लेख किया गया है क्योंकि हम लोग सैन्य अध्ययन विषय पढ़ते हैं, इसलिए हमने सैनिक मानचित्रों पर ही फोकस किया है। तो सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित सैनिक मानचित्रों पर खड़ी तथा पड़ी, खड़ी जो लाइन होती है वो आपकी ईस्टिंग लाइन जो कि पूर्वी लाइन्स होती है, और पड़ी लाइन जो आपकी होती है वो उत्तरी रेखा जिसे नॉर्दिंग लाइन्स कहते हैं। तो खड़ी तथा पड़ी गुलाबी या बैगनी रंग की रेखाओं का जाल सा बिछा होता है। इस जाल को ग्रिड प्रणाली जिसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं तथा इन रेखाओं को ग्रिड रेखाएं या ग्रिड लाइन्स कहते हैं। ग्रिड रेखाएं मानचित्र पर समान दूरी पर एक दूसरे के समांतर खींची जाती हैं। इन रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान विशेष का निर्देशन या निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ग्रिड सिस्टम आप इस काल्पनिक मानचित्र से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये आपका मानचित्र है, तो इसमें ये जो खड़ी लाइंस हैं जिसे हम ईस्टिंग लाइंस कहते हैं, इसे ईस्टिंग लाइंस क्यों कहते हैं और ये पड़ी लाइंस को नॉर्दिंग लाइंस क्यों कहते हैं, इसको हम आपको आगे की क्लास में या आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल संक्षेप में समझते हैं। तो ये जो खड़ी लाइंस हैं ये और ये पड़ी लाइंस जो हैं, इनका जो एक जाल सा बन जाता है। ये जो जाल आपको दिख रहा है, जो खाने खाने आपको दिख रहे हैं, यही आपका ग्रिड सिस्टम कहलाता है। और इस खड़ी और पड़ी लाइन को इसे हम ग्रिड लाइंस कहते हैं, जो कि हम मानचित्र में गुलाबी या बैगनी रंग की हमें दिखाई पड़ती है। तो ये था आपका ग्रिड प्रणाली, जिसे हम संक्षेप में कह सकते हैं ग्रिड अथवा जाल व्यवस्था मानचित्र के दक्षिणी पश्चिमी कोने से किसी बिंदु अथवा स्थान के निर्देशन तथा स्थिति ज्ञान करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं ग्रिड रेफरेंस निकालना, 4 फिगर 6 फिगर निकालना, तो वही है निर्देशन तथा स्थिति ज्ञान के लिए वर्गाकार नियामकों अर्थात स्क्वायर कोऑर्डिनेट्स की व्यवस्था है, जिसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। इसे संक्षेप में हम इस तरह कह सकते हैं। इस मानचित्र के माध्यम से हम ग्रिड सिस्टम के बारे में समझते हैं। ये जो खड़ी और ये पड़ी लाइंस जो दिख रही हैं, यही आपके ग्रिड लाइंस हैं। और इस ग्रिड लाइंस के द्वारा जो आप खंड खंड वर्गाकार आकार के आप जो खाने देख रहे हैं, यही आपका पूरा एक ग्रिड जाल बनाता है, जिसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और एक खाने को हम ग्रिड कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है ग्रिड सिस्टम का? मान लीजिए ये एक दुश्मन की पोजीशन है या अपनी स्थिति है, इसे हमें ग्रिड निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे मान लीजिए 4 फिगर इसका निकालना है। तो सबसे पहले जो आपकी जो ईस्टिंग लाइंस होगी, ये जो खड़ी लाइंस होती है, इसका जो नंबर आपका है मान लीजिए 4 है, ये ले लेते हैं। उसके बाद जो पड़ी लाइन जो उत्तरी रेखा की जो आपकी नंबर है, मान लीजिए ये 62 है, इसको ज्ञात करके हम अपनी स्थिति या दुश्मन की स्थिति हम इस ग्रिड सिस्टम के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये है आपका ग्रिड सिस्टम, जो कि आपको वर्गाकार आकार का दिख रहा है, और जो खड़ी और पड़ी लाइंस है वो आपकी ग्रिड लाइंस हैं। अब इसके इतिहास के बारे में संक्षेप से अध्ययन कर लेते हैं। मानचित्र पर स्थिति का निर्देशांक बताने के लिए इस ग्रिड व्यवस्था की शुरुआत 1919 में हुई थी, जिसे ब्रिटिश व्यवस्था, जिसे ब्रिटिश सिस्टम कहा गया था। इस व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए 1927 अर्थात 1927 में इसको संशोधित ब्रिटिश व्यवस्था, मॉडिफाइड ब्रिटिश सिस्टम कहा गया। वर्तमान में सैन्य कार्यवाहियों में सेना द्वारा प्रयुक्त मानचित्रों में संशोधित ब्रिटिश व्यवस्था का ही उपयोग किया जाता है। तो संक्षेप में आपको हमने इस ग्रिड व्यवस्था के इतिहास के बारे में बता दिया है। तो ग्रिड सिस्टम भी हो गया, ग्रिड सिस्टम का इतिहास भी संक्षेप में आपने अध्ययन कर लिया। फिर एक बार आपको ग्रिड लाइंस के बारे में हम आपको बता देते हैं। मानचित्रों पर गुलाबी अथवा बैगनी रंग से, जैसे हमने आपको अभी मानचित्र में दिखाया था, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर समानांतर और बराबर दूरी पर खींची हुई रेखाओं को ग्रिड रेखाएं या ग्रिड लाइंस कहते हैं। एक दूसरे के समानांतर होने के कारण ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। आपने देखा होगा कि लाइन बराबर खानों में बटी हुई है, एक दूसरे को काट नहीं रही है, क्रॉस नहीं कर रही है। इन रेखाओं के दोनों सिरों पर एक ही अंक लिखा होता है। आपने नीचे से हमने 4 फिगर निकालते हुए बताया था आपको, नंबर वैसे ही आपका जैसे नीचे लिखा होता है वैसे ही
ऊपर दिशा में भी वही सेम नंबर लिखा होता है, उसके जस्ट अपोजिट में भी वही नंबर लिखा होता है। तो इन रेखाओं के दोनों सिरों पर एक ही अंक लिखा होता है तथा प्रत्येक रेखा के अंकों में एक दूसरे के बीच का एक अंतर होता है, यानी एक नंबर का अंतर होता है। यानी जैसे 20 हो गया तो 21, 22, 23, 24, 11, 12, 13, 14 ऐसे आपका अंतर आपको एक नंबर पर मिलेगा। आइए आपको एक बार पुनः इस काल्पनिक मानचित्र द्वारा ग्रिड लाइंस के बारे में समझा देते हैं। ये देखिए जो खड़ी लाइन होती है जिसे पूर्वी रेखा बोलते हैं, आप देख रहे हैं पूर्वी रेखा में 27 ऊपर भी दिख रहा है, 27 नीचे भी दिख रहा है, 28 ऊपर भी दिख रहा है, 28 नीचे भी दिख रहा है, 29, 29, 30 ऐसे करके आमने और सामने जाने के ऊपर के सिरे में भी इसी लाइन का नंबर जो होगा उसी सिरे उसके नीचे सिरे में भी वही नंबर होगा। अब बात करते हैं उत्तरी रेखा की। आप भी देख रहे हैं एक इधर भी है और एक इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 5 इधर भी, ऐसे करके नंबर आमने सामने दोनों सिरा में एक ही नंबर रहते हैं। इसे ही हम खड़ी लाइन को ईस्टिंग लाइन कहते हैं और पड़ी लाइन को हम नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। इसे ईस्टिंग लाइन्स और नॉर्दिंग लाइन क्यों कहते हैं, इसे जब हम आके 4 फिगर 6 फिगर निकालेंगे तो उस पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब ये भी देख रहे हैं कि ये समांतर रेखा आपस में एक दूसरे को काट नहीं रही है, बराबर बराबर दूरी पे खींची हुई है और एक एक अंतर आपको दिख रहा होगा कि जो नंबर बढ़ते हैं एक एक के अंतर में ये बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इतना ग्रिड सिस्टम के बारे में समझ गए होंगे। अगले वीडियो में आपको हम 4 फिगर 6 फिगर निकालना बताएंगे। धन्यवाद।